क्या आपके टॉयलेट में खून आता है? क्या बैठने के बाद बहुत दर्द होता है? क्या आपको लगता है कि ये छोटी सी समस्या है और अपने आप ठीक हो जाएगी? सावधान हो जाइए, क्योंकि कई लोग शुरुआत में इसी गलती की वजह से ऐसी हालत तक पहुंच जाते हैं और आखिरी में उन्हें ऑपरेशन करना पड़ता है। और सबसे खतरनाक बात आप जानते हैं, शुरुआत में बवासीर बहुत छोटे छोटे संकेत देता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि ये नॉर्मल है, ये तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कुछ लोग शर्म की वजह से भी इग्नोर करते हैं। अगर आपको भी ऐसी तकलीफें हैं, आपको कब्ज रहता है, काफी दिनों से आप कब्ज से परेशान हैं, टॉयलेट में जाने के बाद प्रेशर लगाना पड़ता है, लैट्रिन हार्ड हो जाती है, सख्त होती है, लैट्रिन की जगह पर देखिए यहाँ पर आपको जलन होती है, कभी खून आता है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक चीज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस तकलीफ से हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, बिना ऑपरेशन कैसे इसका इलाज हम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं टोंग से होम्योपैथी। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके इलाज से संबंधित बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मैंने डाले हैं। चलिए अभी हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे आसान उपाय जो आप घर पर ही कर सकते हैं और बवासीर की तकलीफ से राहत पा सकते हैं, जो बवासीर को बढ़ने से रोक सकते हैं। और वीडियो के आखिरी में ऐसी एक गलती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो ज्यादातर 90% लोग रोजाना करते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद यही गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, और इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, बवासीर जिसे हम पाइल्स कहते हैं, ये होता क्या है? देखिए, जब हम लंबे समय तक हमें कब्ज होता है, यानी हमारा पेट साफ नहीं होता है, जब हम टॉयलेट में बैठने के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, काफी देर तक टॉयलेट में जाके बैठने की आदत होती है, तो क्या होगा? ये देखिए, मलद्वार के पास जो नसें होती है उसके ऊपर दबाव बनने लगता है और धीरे धीरे ये नसें सूजने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है, और फिर शुरुआत होती है दर्द की, जलन की, खुजली की, और कई बार खून भी आने लगता है। अब सवाल है कि क्या घर पर करना चाहिए? तो चलिए फटाफट जबरदस्त उपाय बताता हूं। सबसे पहली और जरूरी बात है, कब्ज को कंट्रोल करें। अगर कब्ज ठीक नहीं हुआ तो कोई भी दवाई लंबे समय तक फायदा नहीं देगी, यहां तक कि अगर ऑपरेशन भी आप करवाते हैं तो इसके बावजूद भी तकलीफ हो सकती है। और इसीलिए सिंपल सा काम करना है, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए। इसके बाद आप पपीता ले सकते हैं, भीगे हुए अंजीर आप खा सकते हैं, या फाइबर वाला खाना कोई भी आप ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। हमेशा याद रखिए, इसके बाद चाय या कॉफी, पहले उठने के बाद चाय कॉफी बिल्कुल नहीं। कसम खा लीजिए, उठने के बाद पहले गुनगुना पानी, फिर जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स है, ऐसी चीज़ें आपके लिए बहुत मददगार होगी। लेकिन एक गलती यहाँ पे बिल्कुल मत कीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ चूर्ण लेने से या फिर लैक्सेटिव खाने से पेट साफ हो जाएगा। देखिए, शुरुआत में राहत मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपके आदतों को ये कमज़ोर करने वाली आदत है, और इसीलिए नेचुरल तरीके बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। टॉयलेट में बहुत ज्यादा देर तक मत बैठिए। आजकल लोग मोबाइल टॉयलेट में लेके जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, स्क्रोलिंग करते बैठते हैं। याद रखिए, टॉयलेट स्क्रोलिंग रूम नहीं है। आज से ही कसम खाइए, मोबाइल को टॉयलेट में मत लेके जाइए। चलिए बताता हूं तीसरा जबरदस्त उपाय, तीखा और बाहर का खाना जितना हो सके कम कीजिए। मिर्च, मसाले, तला हुआ खाना, फास्ट फूड जलन और सूजन को बढ़ाते हैं। और अगर पहले से ही आपको लैट्रिन की जगह से खून आता है या पाइल्स के जैसी तकलीफ है, तो आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। और इसीलिए जो काफी पेशेंट्स मैं देखता हूं, कई मरीज कहते हैं दवा ली थी, आराम मिल गया था, लेकिन वापस तकलीफ चालू होगी, क्योंकि खान पान की आदतें बहुत जरूरी है। चौथा उपाय, गर्म पानी से सिकाई करना। अगर दर्द, सूजन बहुत ज्यादा है तो हल्के गर्म पानी में बैठकर काफी राहत आप पा सकते हैं। इसे हम कहते हैं सिट्स बाथ। जी हाँ, सिट्स बाथ के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, उसे भी आप जरूर देखिए। सुबह 10 से 15 मिनट, शाम को 10 से 15 मिनट, एक 5 से 7 दिन तक आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे लैट्रिन के जगह की सूजन कम हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पे जो स्वेलिंग आती है वो कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, और आपको काफी अच्छा आराम इससे मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर लगातार ब्लड निकल रहा है, काफी खून आ रहा है, या फिर लैट्रिन की जगह से इस तरह से गांठ बाहर लग रही है, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार कंडीशन अंदर से बढ़ चुकी होती है। अब सबसे जरूरी बात, कई पेशेंट्स मुझे पूछते हैं,
कई मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट करते हैं, डॉक्टर साहब बवासीर बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है क्या? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या बवासीर बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है? देखिए, अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया या सही तरीके से खान पान में आपने परिवर्तन किया तो इस तकलीफ को आप बिना ऑपरेशन ठीक कर सकते हैं। मैं आए दिन काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ, ऐसे पेशेंट जिनको ऑपरेशन सजेस्ट किया था वो भी बिना ऑपरेशन ठीक हो जाते हैं। आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, आपके नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए या फिर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कीजिए, अपनी तकलीफ के बारे में बताइए, अपनी बीमारी के बारे में हमारे साथ चैट कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और दवाई आएगी आपके घर पे। सो घर बैठे ही बिना ऑपरेशन ठीक होना संभव है। तो याद रखिए, अगर आपको पुराना कब्ज है, ब्लड निकलता है, फीशर है, फिस्चुला है या बार बार बवासीर की समस्या आपको हो जाती है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कीजिए। घर बैठे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डिले मत कीजिए, बीमारी को और मत बढ़ाइए। चलिए बताने वाला हूं अभी उस गलती के बारे में जो ज्यादातर लोग करते हैं, और वो गलती है सिम्टम्स को वो छुपाते रहते हैं या फिर गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और खुद के मन से दवाई लेते हैं। लेकिन सही जांच करवाना बहुत जरूरी है, सही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। बीमारी के लक्षणों को नहीं बल्कि बीमारी को जड़ से ठीक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सही जगह जाइए, पहले निदान करवाइए, अपने बीमारी के बारे में समझिए, फिर आप इससे पूरी तरह से राहत पा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा उपाय आपको बहुत अच्छा लगा मुझे जरूर कमेंट कीजिए। और हाँ, आपके लिए मैंने बनाया है एक डाइट चार्ट, कौन सी चीज़ कैसे खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए। अगर आप भी डाइट चार्ट पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में डाइट चार्ट मुझे ज़रूर लिखिए, मैं आपको डाइट चार्ट की लिंक दे दूंगा। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों तक, फैमिली मेम्बर्स तक भी ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।